कोरोना लॉकडाउन से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। एहसास प्रोग्राम ना चलाते तो कमजोर तबका ज्यादा मुतासिर होता, जिससे मुल्क की तरक्की रुक जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कोरोना की वजह से गरीब ममालिक खत गुर्बत से नीचे चले गए। कोरोना के दौरान एहसास प्रोग्राम को चौथा कामयाब प्रोग्राम माना गया। बंदिशों ने काम दिखाया, मुल्क में कोरोना काबू में आया। तफरीही मकामात की रौनकें बहाल, तालीमी इदारे खोल दिए गए, बाजारों में भी पाबंदियां नरम। 24 घंटों में वबा 57 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 3060 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.21% हो गई। फाल केसेस 62,917 रह गए। सिंध हुकूमत का कोरोना फैलाव के खिलाफ एक्शन। रात 8 के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। IG को बाहर घूमने फिरने वालों से पूछताछ की हिदायत। टास्क फोर्स इजलास में वजीर आला ने कहा सरप्राइज विजिट करूंगा। कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। कहा मुल्क भर के 50% कोरोना केसेस सिंध में हैं। जिला शर्की और वस्ती वाले SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इम्तिहानात कैसे होंगे, गर्मियों की छुट्टियां कब से कब तक होंगी, कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद सदारत करेंगे। असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन के मामले पर भी बातचीत की जाएगी। 3 साल बाद जीप का इंजन स्टार चौधरी निसार पंजाब असेंबली पहुंच गए। फूलों की पत्तियां निछावर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अंदर चले गए। चौधरी निसार पंजाब असेंबली का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन 2018 के आम इंतखाबात में PP 10 रावलपिंडी से रुकन मुंतखब हुए थे। शहबाज शरीफ बड़ा सियासी दस्तरखान आज सजाएंगे। पीपल्स पार्टी भी शरीक होगी। PDM को जोड़ने के लिए छोटे मियाँ मुतहरिक हो गए। अदम एतमाद की तहरीक पंजाब से शुरू हो या स्पीकर कौमी असम्बली से। नवाज शरीफ और फजल रहमान से अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मौलाना फजल रहमान नुमाइंदगी के लिए बेटे मौलाना असद करेंगे। बड़े खाने में इदारों के हवाले से बयानबाजी रोकना भी एजेंडे में शामिल। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा रिंग रोड स्कैंडल नहीं। चेयरमैन नैब में जुर्रत है तो करतारपुर पर केस बनाए। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल की मीडिया टॉक, कहा मौजूदा हुकूमत माफियाज की हुकूमत है। इमरान खान ने इन माफियाज को पाला जिन्होंने इलेक्शन में डोनेशन दिया। आज कहते हैं माफियाज से टकरा जाऊंगा। शहबाज गिल ने रद्द अमल दिया। नारोवाल कॉम्प्लेक्स मौसूफ की करप्शन की दास्तान है और रसूल आजम के बयानात चोर मचाए शोर के अलावा कुछ नहीं। 1011 दिन हो गए। वज़ीर आज़म साहब मुल्की मईशत कब दुरुस्त करेंगे? मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो का सियासी हमला। असद उमर का जवाबी वार, कहा सिंध हुकूमत की पॉलिसी है काम करेंगे ना करने देंगे। बिलावल भुट्टो पैदा भी नहीं हुए थे जब से उनकी पार्टी हुक्मरान है। अब कहते हैं काम करने के लिए वक्त चाहिए। सिंध हुकूमत सूबे में मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। सब ने देखा किस तरह मार्केटें बंद करवाई गईं, फिर पैसे लेकर खुलवा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान का लॉकडाउन के बाद रैलियों का ऐलान। कहा मसाइल हल ना किए गए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएं। 18वीं तरमीम के जरिए सिंध हुकूमत काबिज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भेस बदलकर डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर पहुंच गए। लाइसेंस ब्रांच के क्लर्क और दीगर अमले को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा गफलत और बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। 250 फलस्तीनी 13 इसराइली जाने ज़ाया हुई, किसी के हाथ कुछ नहीं आया। गजा में वहशियाना बमबारी से इसराइल भी दुखी। जुल्म के खिलाफ तल अवीव में एहतजाजी मुजाहरा। अरबी और इब्रानी में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत से अमन के फरोग का मुतालबा।